और चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर केसी बांगर साहब भी जुड़ चुके हैं, इनेलो नेता, उनसे हम जरा बात करते हैं। बांगर साहब, जो ऐलान किया गया, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान या पुख्ता इस पर परिणाम निकल के आना बाकी है, उसके लिए पीएससी की बैठक होगी, लेकिन जो चौटाला ने ऐलान किया कि दरअसल जनता परिवार का जो सपना है उसमें अब शामिल होगा इनेलो भी, और इनेलो मिलकर सबको मजबूत करेगा। क्या वाकई आज के बदलते दौर की राजनीति, भाजपा का कद, खिलता कमल और मोदी का डर, ये उसके पीछे की वजह है, या वाकई देवीलाल जी का सपना पूरा करना मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने सत्ता अभी इसलिए सौंपी थी क्योंकि कांग्रेस से लोग दुखी और परेशान थे, और उन्होंने मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को जो है देश का विकल्प के रूप में जो है अडॉप्ट किया था। और पिछले एक साल की जो मोदी जी की लगभग एक साल की जो सरकार है, उससे लोग जितने कांग्रेस से परेशान थे उससे कहीं ज्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखा करके जो वोट हासिल करने का काम किया था, लोगों के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। वो किसी भी वायदे के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, और आज ये बिल्कुल एकदम से स्पष्ट तौर के ऊपर जनता के सामने ये बात आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसान और कमेरे वर्ग की हितैषी पार्टी नहीं, ये कॉर्पोरेट वर्ग की हितैषी पार्टी है। और इसलिए आज पूरे देश और प्रदेश का किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के वोट मांगे थे, आज वो रद्दी की टोकरी सर बांगर साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, ठीक है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मेरा सवाल जो था, सीधा सवाल ये कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे जो आप आरोप लगा रहे हैं वाकई ये सही है, तो इसके लिए जनता परिवार में आपका शामिल होना जरूरी क्यों है? आप अपनी तरफ से, आप अच्छी खासी पार्टी हैं, आप अपनी तरफ से जाकर लोगों को बता सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो देश के लोगों ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट किया, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह से फेल हो गई है, लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए देश के लोगों के सामने ये जो रीजनल पार्टियां हैं, ये मिलकर के एक विकल्प के रूप में, तीसरे मोर्चे के रूप में देश के लोगों को एक विकल्प दे सकें, ताकि देश के कमेरे और किसान को जो दर-दर की ठोकरें खा रहा है उसको बचाया जा सके। चलिए, ये आपकी मंशा है कि देश में तमाम अलग अलग राज्यों की जो तमाम क्षेत्रीय क्षेत्रफ हैं, पार्टियां हैं, वो सभी मिले और देश में एक विकल्प बन पाए भाजपा के खिलाफ। ये आपकी मंशा, अच्छी बात है। सर्बानंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी ढींगरा साहब ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में, मैडम के नेतृत्व में, मुझे तो यहां पर दिखाई नहीं देता कहीं कांग्रेस का कोई जिक्र है, क्योंकि नेतृत्व तो करना चाहते हैं खुद मुलायम सिंह यादव, और वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से जुड़कर वो नेतृत्व करें, वरना फिर कांग्रेस उनके ऊपर हावी होगी। और दूसरी बात जो कह रहे हैं यहां पर केसी बांगर साहब कि देश में एक विकल्प तैयार करेंगे, क्या लगता है कि हर एक राज्य की छोटी छोटी पार्टियां मिलकर देश में विकल्प बन पाएंगी भाजपा के लिए? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो आपकी बात का सही जवाब या तो उन्होंने स्वयं से नहीं दिया, या वो शायद आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मैं उनकी समझ के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, उन्होंने शायद आपकी बात का अंदाज जो है उसको समझकर उसी तरह जवाब देना चाहिए था। इसमें कहीं भी सोनिया गांधी जी का नाम नहीं, बल्कि इनकी जो पार्टी है वो तो स्वयं चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां कम हों। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक मत हैं कि सेंट्रल लेवल पर या यूपीए या एनडीए, इसमें कोई कम्युनलिज्म और कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं है। वो दो बाइपोलर पॉलिटिक्स चाहते हैं कि सिर्फ दो बिंदु हों और जो बाकी पार्टियां वो हमें सहयोग करें। ठीक है, स्टेट्स के अंदर यदि आप एंजॉय करते हैं मेजोरिटी, तो आप अपना प्रशासन चलाइए। तो इसलिए सोनिया गांधी का उनको इकट्ठा करके ले जाना, इसमें सोनिया गांधी का कोई प्रयास नहीं था। ये भी वही डर है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से और जनता का जो मोदी जी को पूरा मैंडेट मिला, उसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि बाई इलेक्शंस में ये सब इकट्ठे होकर आए और उन्होंने वोटों का समीकरण बनाया, और उसमें बाई इलेक्शन में भाजपा को सेटबैक पहुंचा। और खासतौर पे जो दिल्ली में भाजपा को चोट लगी है, उससे ये अति उत्साहित हो गए। परंतु दिल्ली की जो राजनीतिक गतिविधियां वही बिहार में होंगी, वही यूपी में होंगी, वही हरियाणा में होंगी, ऐसा बिल्कुल अलग है। अब मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में बिल्कुल बांगड़ जी ने जो कहा, मंशा उनकी यही है कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, परंतु थर्ड फ्रंट आखिर पार्टियों का ही तो बनेगा। बिल्कुल, रीजनल पार्टियां दो हैं, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है या आपकी इनेलो पार्टी है। दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा, यानी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, दिल मिलाने की तो बात ही अलग है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है,
कांग्रेस ना तो हरियाणा के लेवल पर और ना ही केंद्रीय लेवल पर इनेलो का मुख्य उद्देश्य ही कांग्रेस का विरोध है। और आज के दिन में सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी की जो स्थिति है, इनेलो का हर कार्यकर्ता ये मानता है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। तो कांग्रेस के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। लड़ाई तो इनको ऐसी लड़नी पड़ेगी जो अब लड़ रहे हैं, और उसके लिए ये अपने इश्यूज ढूंढते रहेंगे। तो मैं समझता हूं थर्ड फ्रंट के पीछे सिर्फ एक मंशा है इनेलो की शामिल होने की, कि एक बहुत बड़े जो तीसरा संगठन बन रहा है उसके अंदर अपनी पहचान बना ले। दूसरा, यादव और पिछड़े वर्ग के वोटों के ऊपर उनकी नजर है, परंतु ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि एक आरक्षण की बीमारी जो है वो हरियाणा में चल पड़ी है, और उससे जो है एक वर्ग और दूसरे वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष की भावना आ रही है। हाँ। तो मैं समझता हूं वोटों का समीकरण नहीं हो पाएगा और इनेलो को कोई लाभ भी नहीं पहुंचेगा। हो सकता है इनेलो के कुछ लोग पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ जाने का प्रयास ना करें, पर ओम प्रकाश चौटाला बड़े सीजन्ड और सीनियर नेता हैं, वो सोच समझकर फैसला लेंगे। इसीलिए शायद अभी रायशुमारी एकमत नहीं है, उसके लिए पीसी की बैठक है, उसमें फिर अंतिम फैसला आएगा। ढींगरा साहब बताएंगे, आप कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में या मैडम के नेतृत्व में, यहां मैडम के तो कोई जिक्र नहीं है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम का ही जिक्र है, उन्हीं के नेतृत्व में सब आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कम्युनल फोर्सेज या सेकुलर, वो तो यहां पर बात ही नहीं है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर्बानंद आर्य साहब, उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या वाकई लगता है आपको कि आने वाले समय में उस डर से मुक्ति मिल पाएगी? क्योंकि डर तो है यहां पर, कांग्रेस हो सकता है कि इनको साथ भी दे दे अलग अलग जगहों पर, वो अलग बात है, लेकिन ये आपका साथ देने के मूड में नहीं है। नहीं अतुल जी, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कांग्रेस को किसी से डर नहीं है। कांग्रेस ने 10 साल जो शासन किया, पिछले 10 साल, वो बहुत सही ढंग से और सही तरीके से, आप ये देखें जितनी तरक्की इन 10 सालों में पूरे उसमें हुई है, उतनी कहीं हुई नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि तो भाजपा ने भी 10 साल में राज करने के बाद इनकमेंसी होती है, लोगों के मन में एक वो चीज आ जाती है। नहीं देखिए, जो मोदी जी, ये भाजपा नहीं जीती है। हाँ। ये मोदी जी जीते हैं। मोदी जी ने एक वही फिर तो बहुत अच्छी बात आपने कही सर, तो ये मोदी जी का ही डर तो हुआ। नहीं क्या कर देंगे वो सर, तो फिर तो अच्छी बात है, ये तो मोदी जी का ही डर है। वही मेरा सवाल है कि क्या ये मोदी का डर है? बात पूरी होने दी अतुल जी मेरी वर्ड पूरे होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि एक जो अच्छे वादे लोगों को दिखाए, आज बीजेपी उस सारे वादों से नीचे गिर चुकी है। आज आप ये देखें J&K में क्या हाल था, और उसके बाद अब दिल्ली में क्या हाल हुआ, वो भी आपके सामने है। ये 32 सीटों से 3 पे पहुंच गए। इनकी हालत जो है इस समय बड़ी दुर्दशा की स्थिति में जा रही है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज देश का हाल जो है वो क्या हो गया। इन्होंने जो झूठे वादे लोगों के साथ किए थे, आज उस झूठे वादों की पिक्चर जो है लोगों के बीच में आ चुकी है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो इनकी स्थिति है वो इतनी बुरी हालत में है, लेकिन उसी के डर से जो अभी जो स्थिति खराब हो रही है, दूसरी पार्टियां अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए एक तीसरा विकल्प के लिए सोच रही हैं। मैंने सिर्फ यह कहना चाहा था कि अगर ये दूसरी पार्टियां अपने संगठित हो रही हैं एज सेकुलर और कॉम्युनल, तो ये तीसरी पार्टी जो है, ये अगर कांग्रेस के साथ मिलके अगर चलती है तो इनको फायदा हो सकता है। अगर ये अकेले अपने दम पे सोच रहे हो तो इनका जो है ना दावा एकदम फेल है। तो कहीं से आपको लगता है अभी तक कोई चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा हो, या फिर कांग्रेस की कहे कि हम आते हैं साथ में। इस बारे देखिए इसमें कोई ये मेरा निजी मानना है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, ये आपका निजी मानना है। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, ये जो बात उन्होंने कही है ढींगरा साहब ने, और जैसा आपने सर्बानंद आर्य साहब को सुना कि दरअसल यहां पर कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ एक दिखता है, किसी तरीके से अपने आप को खड़ा रखें। उसमें इनेलो भी शामिल हो रही है, और इनेलो हरियाणा की अगर हम बात करें, इनेलो की अगर हम बात करें, तो यहां उनकी मंशा है वो वोट बैंक। लेकिन फिर उस पर भी सर्बानंद आर्य साहब ने कहा कि वो कहीं से सभ्यता दिखाई नहीं देता। क्या वाकई ये इस वक्त में इनेलो का फैसला बेहतर होगा उसके लिए? सोच समझकर अगर ये फैसला लेंगे तो क्या वाकई मोदी का डर जो है
या फिर जो भी इनका कहना हो उससे निपट पाएंगे? देखिए, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल का फैसला है वैसे तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने अपने भले के लिए और अपने बुरे के लिए खुद सोचना है। लेकिन जो लगता है ढींगरा जी की बातों से भी लगता है और जो एक्शन इंडियन नेशनल लोकदल का है उनसे ये लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक शख्सियत है उसके सामने सब लोग डरे हुए हैं, सभी पार्टियां डरी हुई हैं। वो किसी भी तरह अपने आप को कंसोलिडेट करके, चाहे कोई विचारधारा अलग है, चाहे कोई उनकी सोच अलग है, लेकिन आज उनके मन में एक बात यह है कि जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है उससे इनके मन के अंदर चिंता जरूर है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया उसको इनको लेकर के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी कीमत पर आगे आने वाली है, क्योंकि लोगों के हित के जो फैसले कर रही है, लोगों को आज यानी वही बात है कि अपने आप को किसी भी तरीके से भले ही कितनी भी जबरदस्त दुश्मनी रही हो, जैसा कि हमने बिहार में देखा, जिस बात का जिक्र सर्बानंद सर कर रहे थे कि दरअसल कहां पर एक वक्त होता था कि नीतीश के ऊपर टिप्पणी आती थी लालू की कि मेरी दिल्ली गुस्से में आऊं, और आज गले मिल रहे हैं, तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी को ठीक है सर, मैं आऊंगा लौट के आपके पास। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी गोपीचंद गहलोत साहब, वरिष्ठ नेता इनेलो के। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।